पहले मैं एक प्रोटोकॉल CSMA के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं CSMA का फुल फॉर्म। CSMA का फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, काफ़ी सारे कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के लिए यूज़ करते हैं CSMA का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत सारे जो कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल होते हैं, यानी कि जिनमें कंटेंशन बेस्ड मीडियम एक्सेस का प्रिंसिपल यूज़ होता है, वो सारे वायरलेस नेटवर्क्स, यानी कि वो सारे वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स CSMA के कॉन्सेप्ट पे रिलाई करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में एलोहा के बारे में भी डिस्कशन किया था, तो इसलिए हमको यहाँ पर यह भी डिस्कशन करना होगा एलोहा के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर अब डिस्कशन करते हैं डायरेक्टली CSMA और एलोहा के बीच में क्या डिफरेंस है, CSMA वर्सेस एलोहा। ठीक है, तो CSMA और एलोहा में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो CSMA होता है, जो उसमें नोड्स यानी कि डिवाइसेस सबसे पहले सेंस करते हैं। किसे सेंस करते हैं? मीडियम को सेंस करते हैं, किसी भी ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने। CSMA में नोड्स या फिर डिवाइसेस जो होते हैं वो सबसे पहले मीडियम को सेंस करते हैं जब भी वो कोई ट्रांसमिशन स्टार्ट करना हैं उसके पहले। ठीक है, तो जब भी CSMA इस तरीके का टास्क करता है, सबसे पहले मीडियम को चेक करता है, यानी मीडियम को सेंस करता है ट्रांसमिशन स्टार्ट करने के पहले। तो इससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ कोलाइजन्स होते हैं वो कोलाइजन्स क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ठीक है, रिड्यूस होते हैं। ठीक है, अब CSMA जो होते हैं, CSMA भी कई सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन परसिस्टेंट, आई परसिस्टेंट, ठीक है, और P परसिस्टेंट भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको यह बताएंगे कि जो नॉन परसिस्टेंट CSMA है, जो नॉन परसिस्टेंट CSMA है वो क्या होता है, उसमें एक वायरलेस नोड होता है। यानी कि नॉन परसिस्टेंट CSMA में एक वायरलेस नोड होता है जिससे इमीडिएटली यानी कि तुरंत जो है डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, नॉन परसिस्टेंट CSMA में एक वायरलेस नोड होता है जिसकी मदद से इमीडिएटली डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब भी मीडियम जो है आइडल हो। ठीक है, यहाँ पर मीडियम जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये है, मीडियम का मतलब कोई केबल हो सकता है या फिर ऐसा कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो। ठीक है, तो ये हमने नॉन परसिस्टेंट CSMA के लिए बोल दिया। तो जो नॉन परसिस्टेंट CSMA है, ठीक है, ये आपका कर देगा डाटा ट्रांसमिट। कब कर देगा? जबकि मीडियम जो हो वो आइडल जो है बिजी है। ठीक है, नॉन परसिस्टेंट सपोज मीडियम जो है वो बिजी है, तो बिजी होने पे क्या करेगा? बिजी होने पे जो नोड होगा वो परफॉर्म करेगा, एक बैक ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा नोड। ठीक है, ऑपरेशन जो होता है वो इसलिए होता है ताकि वेट किया जा सके, ताकि क्या किया जा सके? वेट किया जा सके एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम तक ट्रांसमिशन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ट्रांसमिशन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और इसमें होता है, वो होता है आपका आई परसिस्टेंट CSMA। एक और जो होता है वो होता है आई परसिस्टेंट CSMA। ठीक है, अब ये जो आई परसिस्टेंट CSMA होता है ये क्या करता है? देखिए, आई परसिस्टेंट CSMA में एक नोड होता है, एक ऐसा नोड होता है जो कि ट्रांसमिशन करना चाहता है ना, जिसे हम बोलते हैं विशिंग टू ट्रांसमिट। ठीक है, और ये जो नोड होता है ये डेटा को लगातार यानी कि कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या करना चाहता है? लगातार ट्रांसमिट करना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है यह नोड? इसके लिए यह नोड जो है कंटिन्यूसली मीडियम को सेंस करता रहता है, बार बार लगातार मीडियम को चेक करता रहता है कि वो मीडियम आइडल है कि अवेलेबल है, उसको वो लगातार चेक करता रहता है। ठीक है, तो आई परसिस्टेंट CSMA जब लगातार चेक करता रहता है और उसको यदि ये पता चल जाता है कि सपोज़ मीडियम आइडल है, आई परसिस्टेंट CSMA को सपोज ये पता चल जाता है कि मीडियम जो हो वो आइडल है,
तो आई परसिस्टेंट CSMA का जो नोड होता है, इस केस में जो ट्रांसमिशन है यानी कि डेटा का ट्रांसमिशन है उसको इमीडिएटली करता है, यानी कि तुरंत वो ट्रांसमिशन क्या कर देता है, यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस केस में यानी कि आई परसिस्टेंट CSMA के केस में यदि मान लीजिए इमीडिएटली ट्रांसमिशन करने के बाद यदि किसी भी तरह का मान लीजिए कोलाइजन ऑक्योर हुआ, कोलाइजन आया, ठीक है, कोलाइजन आया, तब क्या होगा, तब उस पर्टिकुलर नोड को क्या करना पड़ जाएगा, वेट करना पड़ जाएगा। और वो जो वेट का टाइम होगा या वेट का जो पीरियड होगा वो एक रैंडम पीरियड हो सकता है, यानी कि फिक्स वेटिंग का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होगा। ठीक है, यानी दोबारा ट्रांसमिशन के लिए उसको एक रैंडम टाइम तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आई परसिस्टेंट CSMA। इसके अलावा जो एक और CSMA होता है वो होता है इसमें पी परसिस्टेंट CSMA। ठीक है, अब ये जो पी परसिस्टेंट CSMA होता है, इसमें भी नोड जो होता है वो लगातार कंटिन्यूसली क्या करने लगता है, मीडियम को सेंस करने की कोशिश करता है, लगातार मीडियम को वो सेंस करते रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ट्रांसमिशन डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है एक प्रोबेबिलिटी P के साथ होता है, इसलिए इसका नाम है पी परसिस्टेंट CSMA नाम है। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी P होती है, किस बात के लिए प्रोबेबिलिटी होती है कि मीडियम जो रहेगा वो कब आइडल रहेगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है। ठीक है, और इसमें इस प्रोबेबिलिटी के कारण क्या होता है, ट्रांसमिशन में डिले होता है। ठीक है, और ये जो डिले होता है एक प्रोबेबिलिटी के साथ होता है जिसे हम बोलते हैं 1 - P। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 1 - P। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पी परसिस्टेंट CSMA। ठीक है, CSMA का जो है एक और वेरिएंट है जिसको हम बोलते हैं CSMA-CA। ठीक है, CSMA का एक और वेरिएंट है जिसे हम बोलते हैं CSMA-CA, यानी कि CSMA विद कोलाइजन अवॉइडेंस। ठीक है, जिसका एम ये होता है कि परफॉर्मेंस को क्या करना है, हमको इम्प्रूव करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस को क्या करना है, हमको इम्प्रूव करना है। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा कि जब हम कोलाइजन को अवॉइड करेंगे तब जो है परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, अब CSMA-CA में कैसे वर्क होता है, जो भी हमारा नोड है CSMA-CA का, वो नोड क्या करता है, सेंस करता है, किसे सेंस करता है, मीडियम को सेंस करता है। CSMA-CA में नोड जो है मीडियम को सेंस करता है, लेकिन वो इमीडिएटली एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो नोड है वो इमीडिएटली एक्सेस नहीं कर पाएगा। कब नहीं कर पाएगा, जब उसको ये पता चला कि वो जो मीडियम है वो आइडल है, तब वो इमीडिएटली यानी कि तुरंत जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुरंत एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर नोड जो है किस पोजीशन में चला जाएगा, एक वेट पोजीशन या वेट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और यह एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वेट करेगा, जिसे हम बोलते हैं DCF इंटरफ्रेम, स्पेस, जिसे हम बोलते हैं DCM इंटरफ्रेम स्पेस। साथ ही साथ इस DCM इंटरफ्रेम स्पेस के साथ रैंडम बैकऑफ होती है। ठीक है, रैंडम बैकऑफ वैल्यू ऐड होती है, जो क्या होती है, स्लॉट साइज का एक मल्टीपल होती है। सपोज यहाँ पर जो है मल्टीपल नोड्स जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं मीडियम को। ठीक है, सपोज मल्टीपल नोड्स एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नोड जिसमें शॉर्टर बैक ऑफ पीरियड होगा, ऐसा नोड जिसमें शॉर्टर बैक ऑफ पीरियड होगा वो जीत जाएगा। जिसमें शॉर्टर बैक ऑफ पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पास कोई
नोड ए है, ठीक है। नोड ए ने सेंस किया कि जो मीडियम है वो बिजी है, ठीक है। बिजी होने के साथ साथ अब यहाँ पर ऐड हो रहा है DIFS, ठीक है। इसमें DIFS ऐड हो जा रहा है। अभी जो DIFS के थ्रू किसका एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, ये एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है एक पैकेट का और ट्रांसमिशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये विंडो है लास्ट में, ठीक है। और एक और नोड है, सपोज नोड, अब ये भी, ठीक है, यहाँ पर जो बिजी है वो मीडियम बिजी है और नोड बी भी मीडियम बिजी है, ठीक है। इसमें भी आपका DIFS जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी आपके पास कई सारे स्लॉट्स हैं, ठीक है। और इनमें अगेन जुड़ा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर फिर ये बिजी हो जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ अगेन यहाँ पर जुड़ा हुआ है DIFS, जिसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और इस DIFS के बाद यहाँ पर हो रहा है आपका ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या बताने की कोशिश किया गया है, इस डायग्राम में यह बताने की कोशिश किया गया है कि जो रैंडम बैक ऑफ वैल्यू है, ये आपका इस स्लॉट साइज का क्या है, मल्टीपल है। और साथ ही साथ यह बताने की कोशिश किया गया है कि जो नोड ए है वो किसके लिए वेट करता है, DIFS प्लस 4 × सेकेंड के लिए वेट करता है, जहाँ पर S रिप्रेजेंट करता है स्लॉट के साइज को। जबकि नोड बी का जो बैक ऑफ है वो है DIFS प्लस 7 × S, ठीक है। जब नोड ए बात करता है इसके ट्रांसमिशन को, तब उस समय क्या होता है, नोड बी फ्रीज हो जाता है इसके खुद के बैक ऑफ टाइम में, और उसका टाइमर तब रिज्यूम होता है जब ए का जो पूरा ट्रांसमिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और जब तक ए का ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया है तब तक बी का ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, बी का जो बैक ऑफ टाइमर है, ये जो बैक ऑफ टाइमर है वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरीके से ए के बाद जो है बी का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है।